अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। नेक्स्ट क्लास का चैप्टर नंबर 3 हमारा चल रहा है, जिसमें हमने 3.3 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन देखा था। जिसमें हमने 3.3 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन देखा था और आज हमने इस एक्सरसाइज को शुरू करना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है वो हम यहाँ पे इसको डिस्कस करने जा रहे हैं जी। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फॉर ए, एक फंक्शन उससे स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एक दिया हुआ एक सेट दिया हुआ, फाइंड द फॉलोइंग रिलेशन। कुछ क्वेश्चन दिए हुए, नीचे रिलेशन दिए हुए, कहते हैं कि फॉलोइंग रिलेशन फाइंड करें इन ए के अंदर। अब एक ही सेट दिया है वो उन्होंने, तो रिलेशन होता है दो चीजों का, जो हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी, दो चीजों का रिलेशन होता है। तो एक ही सेट दिया हुआ जिसका मतलब है ए का ए के साथ रिलेशन है। ए को ए के साथ क्रॉस हमने लेना है, वो स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच ऑफ रिलेशन, और इसकी डोमेन भी फाइंड करनी है और रेंज भी फाइंड करनी है। आए जी, हम इसका सेट लिखते हैं जी। पहले इसकी जो गिवन स्टेटमेंट है वो लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है जिसमें गिवन ए सेट है हमारे पास। ए की वैल्यू है 1 2 3 एंड 4। ये इसकी वैल्यू है 1 2 3 एंड 4 वैल्यू दी हुई है, और वो कहते हैं कि फॉलोइंग रिलेशन फाइंड करें। रिलेशन किसका है जी? रिलेशन ऑफ ए सेट है, तो इसका मतलब हुआ कि ए क्रॉस ए फाइंड करना है हमने। ए की सेट दिया, अगर हम ए से ज्यादा सेट दिया तो फिर हम उन दोनों का कॉम्बिनेशन, उन दोनों का रिलेशन फाइंड करते। ए सेट दिया, अगर इसका फर्स्ट पार्ट जो हमें दिया हुआ, कहते हैं कि जो ए की वैल्यू है ना, एक्स जो है ना, ये एक्स वाई फॉर्म में जो हमारे पास होता है, ये इक्वल है वाई इक्वल टू एक्स। इसका मतलब ये है कि हमने जो फाइंड करना ना इसका, उसमें हमारे पास जो इसका आंसर आना चाहिए, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू दोनों की बराबर बराबर होनी चाहिए। सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर हम देखेंगे कि ए क्रॉस ए जो हमने वो फाइंड करना है, उसकी वो किधर है। ए क्रॉस ए फाइंड करने के लिए हम ए की वैल्यू लिखेंगे, जो ये पड़ी है 1 2 3 और 4। ये वैल्यू हमारे पास है जी मौजूद ए की। क्रॉस बी की वैल्यू हमने लेनी है, जो बी हमारे पास भी वो भी ए ही है, तो हम यही वैल्यू रिपीट करेंगे 1 2 3 4। यही वैल्यू हमने रिपीट कर दी। अब यहाँ पे हमने इसका क्रॉस फाइंड करना है, तो फर्स्ट वाली वैल्यू इन तीनों से मल्टीप्लाई होगी। पहले 1 1 हो जाएगा, ये वाला 1 और 1। फिर ये 1 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 और 2 पेयर बनेगा। फिर इसके बाद 1 का 3 के साथ आएगा, 1 3 होगा, इसकी ब्रैकेट लगाते जाएं, 1 3 हो गया। फिर इसके बाद 1 4 हो जाएगा, 1 4। अब यहाँ पे देखिए 1 का हमने सबके साथ क्रॉस ले लिया, 1 1 हो गया, 1 2 हो गया, और 1 3 आ गया, फिर 1 4 भी आ गया। अब इसके बाद जो है 2 की बारी है। 2 को इसी तरह बारी बारी हम लेना है कि जो 2 1 के साथ आएगा पहले, फिर ये वाला 2 2 के साथ आएगा क्रॉस, फिर ये 2 वाला 3 वाले के साथ क्रॉस आएगा, फिर इसके बाद 2 का 4 के साथ क्रॉस आएगा। ठीक हो गया। अब इसके बाद 3 की बारी, 3 का हमने लेना है जी क्रॉस 1 के साथ। 3 का 1 के साथ रिलेशन, 3 का 2 के साथ क्रॉस है, 3 2 आ जाएगा, फिर 3 के बाद 4 आएगा, 3 4। अब 4 वाले की बारी, इन सब के साथ इसका क्रॉस 4 1 हो जाएगा। ठीक है, 4 2 हो गया, 4 2 क्रॉस आ गया, 4 का 3 के साथ आएगा, 4 और 3 हो गया। इसके बाद 4 और 4 के साथ आएगा, 4 4 के साथ। ले जी, ये हमने 1 1 जो रिलेशन है इसका हमने वो फाइंड कर लिया, यानी कि इसके साथ एक के साथ एक। अब इसी में से हमने ये जो मैंने लिखा है इतना, इसका जो पेयर लिखे हैं मैंने, इनमें से हमने इसके आंसर निकालने हैं, और इन्हीं में से हमारे पास आंसर इसके आ जाएंगे। यहाँ पे देखें तो वो कह रहा है कि जो एक्स और वाई बराबर बराबर है ना, वो इसका आंसर आएगा। पहले वाला जो है स्टेटमेंट के मुताबिक ए जो है, कहते हैं फाइंड द फॉलोइंग रिलेशन। इसके रिलेशन फाइंड करें किसके, जो ए क्रॉस ए था, और इसमें ये हमने फाइंड करा था जिसमें एक्स और वाई जो है बराबर बराबर आएगा। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है जिसमें एक्स और वाई बराबर बराबर है, वो कौन कौन से हैं, यहाँ से ढूंढना शुरू करें। तो 1 1 जिसमें ये पहली वैल्यू एक्स की होती है, ये वाली फर्स्ट वैल्यू एक्स की, और सेकंड वैल्यू वाई वाली होती है। तो जिसमें एक्स और वाई दोनों सेम सेम आ जाए, तो 1 1 आएगा यहाँ पे ये वाला। इसके बाद आएगा यहाँ पे 2 2 वाला, 2 और 2, एक्स भी 2 वाई भी 2। इसके बाद आएगा 3 3 वाला। ठीक है, 3 3 वाला किधर है जी? यहाँ पे होना चाहिए था 3 1 3 2 3 3 4 लिखा, यहाँ पे 3 3 रह गया जी यहाँ पे, क्योंकि 3 का जब 1 के साथ लिया तो ये हो गया 3 1, फिर 3 2 आ गया, फिर 3 का 3 के साथ भी आना था, 3 का 3 के साथ ये मिस हो गया था यहाँ पे, फिर 3 का 4 के साथ क्रॉस। यहाँ पे आएगा 3 और 3 भी। इसके बाद 4 4 आएगा, ये वाला 4 एंड 4।
ये जी इसका आंसर जो फर्स्ट वाले का क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एक्स वाई के बराबर होना चाहिए। अब सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो कहते हैं कि ये वाला सेकंड पार्ट में यहाँ पे लिखता हूँ उसकी वैल्यू यहाँ पे मैं पुट करता हूँ जो हमने फाइंड करना है, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। कहते हैं एक्स वाई जो फॉर्म है ना वो ऐसा होना चाहिए कि एक्स और वाई को ऐड करें तो वो 5 के इक्वल आए। अब हमने एक बार क्रॉस इसका फाइंड कर लिया, अब बार बार हमने इसका नहीं लेना इसका आंसर। अब इसी को देखते हुए दोबारा वो क्वेश्चन एक ही है, उसके पार्ट है, इसका हमने वो वाली वैल्यू लेनी है जो x और y को ऐड करे और 5 बने। अब यहाँ पे देखें कौन कौन से ऐसे हैं जिसको ऐड करें तो 5 बने। यहाँ पे 1 और 4 को ऐड करें तो 5 बनता है, 1 और 4 इसका एक आ जाएगा। इसके बाद आएगा हमारे पास 2 और 3 को ऐड करें, 2 और 3 को ऐड करें तो ये हमारे पास बनेगा 5। इसके बाद आएगा हमारे पास 3 और 2 को ऐड करें तो 5 बनता है। इसके बाद 4 और 1 को ऐड करें तो 5 बनता है। इसके अलावा और कोई भी 5 नहीं बनेगा, तो ये इसका आंसर है। अच्छा यहाँ पे एक चीज हम मिस हो गई, कहते हैं स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग। अब इनकी डोमेन और रेंज भी फाइंड करनी है, तो मैं पहले वाले की जो डोमेन लिखता हूँ, डोमेन मैंने बोला था इसके इंट्रोडक्शन के अंदर के जो डोमेन होती है वो 1 1 वाले होते हैं, यानी कि एक्स वाले सॉरी जो होते हैं पहली वैल्यू जो एफ होती है वो डोमेन होती है। इसकी डोमेन क्या बनेगी जी, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 और 4 ये इसकी डोमेन बनेगी। ठीक है, ये इसकी डोमेन होगी जिसे DOM से हम लिखते हैं। और इसकी जो रेंज है, ये सेकंड वाले एलिमेंट जो होते हैं वो रेंज होते हैं, सेकंड वाले भी वही बनेंगे 1 2 3 एंड 4, ये इसकी रेंज है जी। ठीक है, ये डोमेन और रेंज हमने इसकी लिख ली है जी। ये क्वेश्चन की जो है ना रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमने इसकी डोमेन और रेंज इसकी लिख ली। अब इसकी भी डोमेन और रेंज लिखनी है, फर्स्ट वाले सारे इसके एलिमेंट लिखेंगे। ये डोमेन होगी 1 2 3 और 4, ये इसकी होगी डोमेन। ठीक है, अब हमने इसकी रेंज लिख ली जो कि 4 3 2 और 1 है, यानी कि इसका उल्ट बनेगा 4 3 2 और 1, ये इसकी रेंज है। ये है डोमेन और ये है रेंज। ये इस क्वेश्चन की डोमेन और रेंज मैंने लिख दी। अब इसका पार्ट नंबर हमने करना है 3। ये थे फर्स्ट टू पार्ट इसके। अब पार्ट नंबर 3 हम इसका सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है हमें। वो कहते हैं कि एक्स वाई फॉर्म के अंदर जो आपने इसका आंसर निकालना है वो इस तरह होना चाहिए कि इन दोनों को अगर ऐड करें, एक्स और वाई को ऐड करें तो वो 5 से लेस देन नंबर आना चाहिए। यानी कि इस इन पेयर के अंदर वो वाले नंबर आपने लिखने हैं जिन दोनों का मजमुआ, जिन दोनों को प्लस करें तो वो लेस देन 5 होना चाहिए, यानी कि वो 5 से बड़ा नंबर ही होना चाहिए। तो हम इसमें से ढूंढते हैं जी कौन से वो नंबर है जो लेस देन 5 आएंगे। दोनों को ऐड करने से एक्स वाई को ऐड करें तो ये आ जाएगा पहले पहले वाला 1 1 आ जाएगा, ये भी लेस देन 5 है। ठीक है, ये 1 2 आ जाएगा, ये 3 बनता है, ये 4 बनता है, ये लेस देन 5 ही है सारे। ठीक है, अब इसके बाद 2 1 आएगा, ये लेस देन 5 है, 5 नहीं होना चाहिए और 5 से छोटे होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 2 और 2 आएगा, ये लेस देन 5 है, ये भी 5 बन गया, ये 6 बन जाएगा, ये 4 बनेगा, इसको हम लिखते हैं जी 3 1 को, ये 5 बन जाएगा, ये 7 बनेगा, ये 5 है, ये 6 है और ये बड़े हैं सारे। ये है जी इसके वो पॉइंट जो हमारे पास आए हैं जिसका हमने आंसर लेना है। इसमें हमने ये तो फाइंड कर लिया, हमने इसमें से निकाली जो लेस देन 5 है। अब यहाँ पे हम इसको देखेंगे कि ये वाले इसकी डोमेन क्या है जी। डोमेन इसकी फर्स्ट इसकी डोमेन आएगी हमारे पास, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, यहाँ पे 2 है, इधर भी 2 और यहाँ पे 3 है। सेट की डेफिनेशन जो होती है वो जो ये सेट बनना होता है तो जिसमें हमारे पास नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 1 1 50 बार भी आ जाए तो आपने एक बार ही लिखना है 1। इसके बाद है 2 की बारी तो 2 लिखेंगे, फिर इसके बाद 3 है तो 3 लिखेंगे, ये इसकी डोमेन आ गई। ठीक है, ये डोमेन है। और रेंज इसकी जो है हमारे पास इसका आंसर वो है 1 2 3 1 2 1 2 और 1। इसका मतलब है कि 1 2 और 3 इसकी डोमेन रेंज आएगी, क्योंकि उसका नंबर भी रिपीट नहीं होना चाहिए, तो आपने एक एक बार ही वो लिखना है। और इसके बाद है जी इसका पार्ट नंबर 5 जो लास्ट वाला इसका पार्ट है, वो हम देखते हैं उसका आंसर क्या आता है। जिसमें उन्होंने बोला है कि इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, ग्रेटर देन 5 आने चाहिए। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 4 वाला क्वेश्चन, जिसमें उन्होंने बोला कि एक्स वाई फॉर्म में जो आपने आंसर निकालना है वो उनका जो मजमू है वो ग्रेटर देन 5 होना चाहिए, यानी कि 5 से बड़े नंबर जो आएंगे इसका मजमू वो आपने लिखने हैं। अब इसमें से हमने फाइंड करने 5 से बड़े नंबर वाले वो कौन से होते हैं।
5 नहीं आना चाहिए, 5 से बड़े नंबर आने चाहिए। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 6 ये वाला, यानी कि 2 और 4 पेयर ये वाला। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास बनेगा 3 एंड 4, इसके बाद हमारे पास बनेगा 4 एंड 2, ठीक है। इसके बाद हमारे पास 4 एंड 3 और इसके बाद है 4 4। ये जी हमारे पास वो पेयर। इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करिए, सारे 5 से बड़े, इनका जमा करें तो 5 से बड़ा इसका आंसर आता है, ग्रेटर देन 5 है। इसकी डोमेन क्या है जी, 2 3 4, 4 एंड 4, यानी कि 2 3 और 4 नंबर रिपीट नहीं करना, ये इसकी डोमेन है, ठीक है, डोमेन। और इसकी रेंज क्या आएगी, 4 4 2 3 4, यानी कि 2 3 एंड 4 इसकी डोमेन है। ये था आपका पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, जिसका मैंने आंसर आपको निकाल दिया जी। ये आपने अब क्वेश्चन सॉल्व करने। इसके बाद आगे है जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ये जो हमने पीछे फंक्शन पढ़े थे उस फंक्शन पर बेस करता है ये वाला क्वेश्चन नंबर 2। उसकी डायग्राम है, जस्ट आपने उसकी शक्ल देखते हुए, उसकी शेप देखते हुए डायग्राम की, और आपने उसका वो आंसर बताना है जी। यहाँ पे हमारे पास है जी, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है जी हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें उन्होंने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट द फंक्शन एंड ऑफ विच टाइप, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम diagrams of represent functions and which and of which type। ये जी हमने इसमें बताना है ये कौन सी टाइप का क्वेश्चन है, कौन सा फंक्शन है। ये हमारे पास 1 2 3 है एक तरफ, ठीक है, और दूसरी तरफ है ए बी सी एंड डी। इन्होंने यहाँ पे मिलाया हुआ है जी, इसको इसके साथ, फिर 1 को 2 के साथ, और यहाँ पे 1 जो है हमारे पास सी के साथ है, और 3 जो है हमारे पास ये है जी डी के साथ। लेकिन ये जो एरो लगाया गया इन्होंने काम खराब किया है। यहाँ पे आप देखें तो फंक्शन की जो डेफिनेशन है, फंक्शन की डेफिनेशन में ये था कि जो पहले वाला जो हमारे पास है, यानी कि जिसको हम डोमेन बोलते हैं, डोमेन का कोई भी एक एलिमेंट 2 बार किसी के साथ रिलेशन नहीं रख सकता। एक इसमें मिस्टेक है। दूसरी इसमें मिस्टेक ये कि इसके एरो जो है ये ए से बी की तरफ होना चाहिए था, जो जिसको हम यू लिखते हैं ए टू बी। ये हमारे पास फंक्शन जो होता है वो ए टू बी आना चाहिए। तो ये ए है ये बी है, तो इसके एरो ए से बी की तरफ भी है और बी से ए की तरफ भी है, यानी कि दोनों तरफ एरो लगे। तो हम इसको लिखेंगे इट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज नॉट अ फंक्शन। ले जी, ये इसका आपने लिखना है, जस्ट शेप बनी हुई आपके पास आएगी, आपने जस्ट इसके नीचे ये लिखना है, ये इसका आंसर है। इसका पार्ट नंबर 2 हम देखते हैं जिसमें क्या दिया हुआ इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें दिया ए बी सी, ये एक हमारे पास मौजूद है सेट 1 3 एंड 5। एक ये हमारे पास मौजूद है, ये ए कह ले, इसको बी कह ले, इन्होंने इसको ए को एक के साथ मिलाया हुआ है, ठीक है, ए को ए के साथ मिलाया हुआ है। इसको हम बोलते हैं, ये वाला जो हमारे पास मौजूद है, हर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ मिल रहा है, तो हम इसको बोलते हैं ऑन टू फंक्शन, 1 1 फंक्शन। ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बाइजेक्टिव है। ये हमने इसका पढ़ा था नाम। बाइजेक्टिव फंक्शन वो होता है जिसमें 1 1 भी हो, यानी एक के साथ एक रिलेशन, और ऑन टू इसलिए क्योंकि इसके बी के तमाम एलिमेंट यूज हो रहे हैं। तो ये आपने जस्ट लिख देना, इसका जी बाइजेक्टिव फंक्शन है। इसके बाद है इसका तीसरा पार्ट, जिसमें 1 2 3 ये एक दिया हुआ फंक्शन, इसमें सेट एक ए बी और सी दिया हुआ है। सेम इसका आंसर है जी, ऊपर वाले की तरह का शेप है सेम। देखें हर एक एलिमेंट एक के साथ मिला हुआ है, इसके तमाम यूज हो रहे हैं और एक एक के साथ मिला हुआ है। इसका मतलब है ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। 1 1 ऑन टू फंक्शन, इसका दूसरा नाम इसे और लिखें यहाँ पे बाइजेक्टिव फंक्शन भी है ये वाला। ये जी इसका आंसर है पार्ट नंबर 3 का। पार्ट नंबर
4 देखते हैं जी, पार्ट नंबर 4 का क्या आंसर आता है और क्या कौन सा सेट दिया हुआ है। एक एल एम और एन एलिमेंट है, यहाँ पे दिए हुए एक्स वाई एंड जी एलिमेंट। यहाँ पे एल को उन्होंने मिलाया हुआ है एन के साथ, और फिर एन को एम के साथ मिलाया हुआ है, और एन को जी के साथ मिलाया हुआ है। ये दो हमारे पास जो सेट थे ए और बी, इसमें मिस्टेक ये वाली है कि ये जो है ना इसमें एरो नहीं लगाए हुए इन्होंने। ये हमें फंक्शन बता नहीं रहा कि ये किस तरफ जा रहा है जी, क्योंकि ये हमारे पास ए से बी की तरफ फंक्शन होता है। ये ए वाले जो एलिमेंट है यहाँ पे अगर देखें आप, तो एल जो है एन एम एक्स के साथ भी है और एम के साथ ही है। तो चले मानते फंक्शन की हमारे पास मौजूद है, ये एक कंडीशन है जिसको हमने ऑन टू फंक्शन पढ़ा था कि बी का कोई एक एलिमेंट बच जाए तो ऑन टू फंक्शन होता है, लेकिन इसमें एरो नहीं लगे हुए, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं है। इट इज नॉट अ फंक्शन। इसको आपने लिखना है कि नॉट अ फंक्शन, ये भी फंक्शन नहीं है। ये था आपका पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या चीज उन्होंने हमें दी और किस तरह का क्वेश्चन है वो, और क्या उन्होंने हमसे डिमांड की है जी, हम वो क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया, कहते हैं कि इफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2 एंड h ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, देन फाइंड। ले जी, हमने इसमें फिर फाइंड करनी है वैल्यू जो हमारे पास पहला है 1 वाला, g ऑफ x, g ऑफ 0, ये हमने फाइंड करना है। यहाँ पे ये g ऑफ x है, यहाँ पे h ऑफ x है। ठीक है, यानी कि अगर g के बाद इसकी वैल्यू दे दी जाए तो हमने इसमें पुट करनी है, ये x की जगह पे, और अगर h के बाद आ जाए तो फिर हमने h वाली में पुट कर देना है। इस 0 को हमने इसके अंदर पुट करना है g ऑफ x के अंदर। g ऑफ x हमारे पास है 3x प्लस 2, 3x प्लस 2। अब ये 0 यहाँ पे आएगा, g ऑफ 0, जहां पे आपको x नजर आ रहा है वहां पे 0 पुट करो। इसको सिंप्लीफाई कर दो, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 2 इसमें ऐड हो गए, 2 आंसर आएगा इसका। इट्स मीन g ऑफ 0 इज इक्वल टू 2, ये इसका आंसर है। इसका पार्ट नंबर जो 2 है हमारे पास, वो क्या है जी, हम वो देखते हैं। पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 है हमारे पास g ऑफ -3, g ऑफ -3। इसके अंदर जी वैल्यू पुट करें, g ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 2, जहां पे x नजर आ रहा है वहां पे -3 पुट कर दें, g इंटू -3, यहाँ पे 3 इंटू इस x की जगह पे -3 आएगा प्लस 2, यहाँ पे ये हमारे पास आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 3 के साथ तो ये आ जाएगा 9, साथ आएगा माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस का 2 प्लस माइनस करेंगे तो माइनस आएगा, साइन बड़ी रकम का आता है, प्लस माइनस माइनस, साइन माइनस का 9 7 आ जाएंगे। ये g ऑफ -3 इज इक्वल टू 7। पार्ट नंबर 3 है जी इसका। पार्ट नंबर 3 दिया हुआ, कहते हैं g ऑफ 2/3, 2/3 हमने पुट करना है जी। ये हमारे पास यही वैल्यू है g ऑफ x वाली, यानी कि x की जगह पे 2/3 पुट करना है। ये आएगा हमारे पास g ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 2, 2/3 पुट करें जी, g ऑफ 2/3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2/3 प्लस 2। यहाँ पे मैंने x था, वहां पे मैंने 2/3 पुट कर दिया। अब यहाँ पे मैंने सिंप्लीफाई करना है, 3 को 3 के साथ कैंसिल हो गया, कैंसिल कर दिया, यहाँ पे बचेगा 2, ये प्लस का 2, ये आ जाएगा 2 और 2 4 इसका आंसर, यानी कि g ऑफ 2/3 ये हमारे पास इज इक्वल टू 4 आ गया, ये इसका आंसर है। इसके बाद है जी हमारे पास पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है h ऑफ 1। इट्स मीन कि h वाली वैल्यू की बारी आ गई, इसकी बारी आ गई, हम इसके अंदर पुट करने जा रहे हैं। h ऑफ 1 का मतलब जहां पे x है वहां पे 1 पुट करना है। तो ये हमारे पास है h ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है यहाँ पे। अब हम इसकी जगह 1 पुट करेंगे, h ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 साथ इसके ऐसे ही आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5 हमारे पास है h ऑफ -4, h ऑफ -4, वही वाला फंक्शन लें जी,
एच इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 1, ये वाला इसके अंदर -4 पुट करें, -4 ये आ जाएगा -4 और इसके ऊपर है स्क्वायर और ये साथ 1 ऐड होना है, ये एज इट इज आना है। और जो 4 का स्क्वायर होता है, यहाँ पे एक बात याद रखें कि माइनस आया अंदर, अगर माइनस के ऊपर पावर आ जाए स्क्वायर वाली यानी कि इवन नंबर आ जाए तो वो माइनस हमेशा प्लस हो जाता है। अगर इसके ऊपर पावर माइनस वाली अगर माइनस है तो पावर इसके ऊपर इवन नहीं है ओड है, तो ये वाली माइनस का माइनस रहेगा। तो इसके ऊपर इवन पावर है तो ये 4 का जो स्क्वायर आएगा वो प्लस में आएगा, 16 हो जाएगा, क्योंकि 4 की पावर 2 इट्स मीन 4 को 2 दफा मल्टीप्लाई करना, 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना, 4 को 4 के साथ, तो 4 4 16, 1 इसमें ऐड होगा 17, यानी कि h ऑफ -4 इज इक्वल टू 17। ये इसका आंसर है जी पार्ट नंबर 5। यहाँ पे एक रह गया तो हम इधर लिख देता हूँ पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास h ऑफ -1/2, इसकी जगह पे पुट करें h ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 1, यहाँ पे आएगा h ऑफ -1/2, ये आएगा -1/2 का स्क्वायर प्लस 1। मैंने अभी बताया कि इवन पावर आ जाए तो अंदर वाला साइन प्लस हो जाता है, तो ये पावर -1 के ऊपर भी है और नीचे जो 2 है इसके ऊपर भी है, पावर दोनों के ऊपर है ना, 2 पावर, तो 1 के ऊपर इवन पावर 1, 2 के ऊपर पावर 4, ये 1 साथ आ गया। अब ये हमारे पास फ्रिक्शन वाली वैल्यू आ गई 1/4 + 1। क्या करेंगे जी, इसका एलसीएम लेंगे, ये आएगा 4, एलसीएम तो लेना आता होगा आप लोगों को। ये 4 को 4 से डिवाइड किया, जो आंसर आए ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया। या इसको यूं बोल लेते हैं कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसके बटे वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई करके आपने आंसर लिखना है। तो ये आ जाएगा ये वाला जो हमारे पास, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सॉरी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, यानी कि ये 5/4 ये आ जाएगा इसका आंसर। ये था जी क्वेश्चन नंबर आपका 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जा रहे हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं जी क्या क्वेश्चन है उसका। एक फंक्शन दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ उन्होंने क्वेश्चन नंबर 4 में, कहते हैं f ऑफ x जो है ना हमारे पास वो इक्वल है ax प्लस बी प्लस 1 के इक्वल। a और b जो कांस्टेंट वैल्यू है नंबर है, दो इन्होंने हमें एक रिक्वायरमेंट दे दी है, एक f ऑफ 3 और एक f ऑफ 6, और इनको फाइंड करें और a और b की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। इसमें से इनको निकालते हुए सिंप्लीफाई करते हुए यहाँ पे अभी अपने क्वेश्चन नंबर 4 सिंप्लीफाई करेंगे और इसके बाद हम देखते हैं जी क्या इसका आंसर आता है। उन्होंने a और b की वैल्यू उन्होंने हमसे पूछी हुई है, उसके अंदर से a और b की वैल्यू कहते हैं फाइंड करें। ये जी क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें हमारे पास गिवन फंक्शन है जी। हम लिखते हैं यहाँ पे गिवन फंक्शन, गिवन फंक्शन है हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस बी प्लस 1। यहाँ पे a और b जो कहते हैं कि ये कांस्टेंट वैल्यूज है, इसमें हमारे पास जो वैल्यू दो दी हुई उन्होंने, एक f ऑफ 3 दिया हुआ है जो इज इक्वल टू 8 है, और एक दिया हुआ है f ऑफ 6 जो इज इक्वल टू 14 है। a एंड b हमने फाइंड करना है इसमें से। ये जी क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेटमेंट ये वाली हमारे पास मौजूद है। हमने बारी बारी एक बार ये 3 पुट करना है इसके अंदर और एक बार 6 हमने पुट करना है इसके अंदर। ये दोनों वैल्यू जब हम इसके अंदर पुट करेंगे तो फिर हमने ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। देखते हैं जी किस तरह फाइंड होना। फंक्शन जो हमारे पास है f ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b प्लस 1 के इक्वल है। जब हम 3 पुट करेंगे तो इसको इक्वल टू 8 रखेंगे, जब हम 6 पुट करेंगे तो इसको इक्वल टू 14 रखेंगे, तो फिर दो इक्वेशन बनेगी। यहाँ पे मैं 8 पुट करता हूँ, सॉरी 3 पुट करता हूँ। f ऑफ 3 जब मैंने इसके अंदर पुट करना है तो जहाँ पे x है वहां पे 3 आ जाएगा, a इसके साथ साथ 3 है प्लस b है प्लस 1 है, और ये है जी हमारे पास। अब हम इसको नहीं लिखेंगे, इसको इक्वल टू 8 लिखेंगे। यहाँ पे हमारे पास 8 के इक्वल आ जाएगा, यानी कि 3a प्लस b प्लस 1 इज इक्वल टू 8। इसको तरतीब लगाएं तो a वैल्यू पहले, फिर b वैल्यू, कांस्टेंट को उधर ले जाएं, 8 ये तो जाके -1 हो जाएगा। 3a प्लस b इज इक्वल टू 7, इक्वेशन 1 बन गई हमारे पास। अब हमने इसी सेकंड इक्वेशन लेनी है जी जिसमें हमने 6 पुट करना है इसके अंदर। f ऑफ 6 इज इक्वल टू a इंटू 6 प्लस b प्लस 1 इज इक्वल टू, जब 6 पुट किया तो 14 के बराबर।
यानी कि ये 6a प्लस b प्लस 1 इज इक्वल टू 14। तो 6a प्लस b इज इक्वल टू 14, ये 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, इधर प्लस का है तो उधर जाके इसने माइनस का हो जाना है। तो 6a प्लस बी इज इक्वल टू 14 में से 1 माइनस तो 13, इक्वेशन नंबर 2 होगी हमारे पास। अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गई, एक ये वाली और एक ये वाली। मैं दोनों को इकट्ठा लिखता हूँ। ये 1 वाली 3a प्लस बी इज इक्वल टू 7, ये वाली वैल्यू 6a प्लस बी इज इक्वल टू 13। अब मैं इसको लिखता हूँ सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। नंबर 2 को एक में से माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है तो इसके साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस वाली माइनस और माइनस वाली वैल्यू प्लस हो जाती है। इसके अंदर ये प्लस थी माइनस लिख दी, ये प्लस थी माइनस लिख दी, यहाँ पे कोई साइन नहीं था तो प्लस था वो माइनस कर दिया मैंने। इससे हुआ यूं कि ये प्लस और माइनस कट गई, इसलिए हमने सेपरेट किया। अब यहाँ पे प्लस माइनस का माइनस, साइन बड़ी वैल्यू का, ये 3 आ जाएगा 3a, ये प्लस माइनस माइनस, साइन माइनस का आएगा। 13 में 7 माइनस कर दिए जाए तो हमारे पास 6 इसका आंसर आ जाता है, माइनस का 6 आएगा क्योंकि साइन बड़ी वैल्यू का आता है। ठीक है, 6 इसका आंसर। अब यहाँ पे हमारे पास a आ गया, -6 है, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इधर जाके मैं लिखूंगा बटे में -3, माइनस माइनस से कट गया, 3 1 3 और 3 2 6, a इज इक्वल टू 2 आ गया। अब a को किसी भी एक इक्वेशन के अंदर पुट करें, या 1 के अंदर पुट कर दें या 2 में पुट कर दें। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ a इज इक्वल टू 2 पुट इन 1, मैंने 1 में पुट करने जा रहा हूँ। 3a प्लस बी इज इक्वल टू 7, ए की जगह पे मैंने 2 पुट करना है, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, बी एज इट इज आकर 7 हो गया। ये 3 2 6 प्लस बी इज इक्वल टू 7, इट्स मीन बी इज इक्वल टू 7, 6 उधर जाके -6 हो जाएगा, बी इज इक्वल टू 1, ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 1। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ए एंड बी, ए इज इक्वल टू 2 एंड बी इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भी सेम यही फंक्शन है हमारे पास, एक फंक्शन दिया, दो वैल्यूज दी हुई है, कहते हैं ए बी फाइंड करें जी। देखते हैं जी उसमें गिवन फंक्शन कौन सा है जी। फंक्शन चेंज हो जाएगा, गिवन फंक्शन और वैल्यूज हमने ए और बी हमने उसमें से भी फाइंड करनी है, जैसे हमने इसमें से अभी वैल्यू फाइंड की है। हम वैल्यू इसमें रकम लिखते हैं जी, हमारे पास वैल्यू लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। वो हमारे पास है गिवन फंक्शन जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 5, ये गिवन फंक्शन है हमारे पास। और इसमें हमारे पास है ए बी फाइंड करना हमने, जिसमें हमारे पास जी ऑफ -1 जो है इज इक्वल टू 0 है, जी ऑफ -1 इज इक्वल टू 0, और जी ऑफ 2 जो है इज इक्वल टू 10 है। ए और बी फाइंड करना है, सेम क्वेश्चन है, ऐसी बस वैल्यू चेंज हुई है हमारे पास वैल्यू। इसमें जब 1 पुट करना है माइनस का तो इक्वल टू 0 रखना है, जब 2 पुट करना है हमने इसके अंदर तो इक्वल टू 10 रखना है। वो हमारे पास फंक्शन है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 5। ले जी, -1 की जगह पे क्या आएगा, सॉरी, जी ऑफ एक्स की जगह पे -1 आएगा, -1 लिख लिया, इस एक्स की जगह पे भी -1 आएगा, ये बी कांस्टेंट वैल्यू एज इट इज लिख ली, 5 एज इट इज, इक्वल टू 0 रखना है जी इसको, यानी कि -a प्लस बी प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 होगी हमारे पास। सेकेंड इक्वेशन क्या है जी, 2 पुट करना है, इक्वल टू 10 रखना है इसी के अंदर। जी ऑफ एक्स, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू यहाँ पे क्या आएगा जी, चले मैं एक बार एक्स प्लस बी प्लस 5, जी ऑफ एक्स यहाँ पे 2 आएगा जी, जी ऑफ 2 इज यहाँ पे जहाँ पे एक्स है वहां पे 2, यहाँ पे भी 2 प्लस बी प्लस 5 इक्वल टू 10, ये आ जाएगा हमारे पास 2a प्लस बी प्लस 5 इक्वल टू 10, 2a प्लस बी, ये 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 10 माइनस 5, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5। ये जी इक्वेशन नंबर हमारे पास बन गई 2, इसको सेकंड इक्वेशन बोलते हैं। अब हमने वैसे ही करना है कि सेपरेट करना है जी, हमने इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 क्या है जी हमारी, a प्लस बी प्लस 5 इक्वल टू 0,
और ये वाली हमारे पास है 2a प्लस बी, और चलें इसका कांस्टेंट उधर चला गया, हम इसका भी कांस्टेंट उधर ले जाते हैं। ये प्लस का 5 था, उधर जाके ये हो जाएगा माइनस का 5, वो इस तरह से आएगा। ये वाला माइनस ए प्लस बी, ये वाला 5 उधर जाके -5 हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 ही है, ठीक है। ये 0 था, 0 में -5 हुआ तो यही आएगा, ये मैंने लिख दिया -5। और यहाँ पे बी है, और इसके बाद ये इक्वल टू 5 हो गया ये वाला भी। अब सब्ट्रैक्ट करना है हमने सेकंड को फर्स्ट में से, तो साइन सेकंड वाले के चेंज हो जाएंगे, ये प्लस से माइनस हो जाएगा। ये दोनों माइनस माइनस प्लस हुआ, साइन आएगा माइनस का बड़ी वैल्यू का, माइनस और माइनस प्लस -3a। ये प्लस माइनस की वैल्यू जो है ना यहाँ पे आप कट जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस के 10। इट्स मीन ए इज इक्वल टू -10, और ये वाला जो -3 उधर आके डिवाइड हो जाएगा -3, माइनस माइनस से कट जाएगा, ए इज इक्वल टू 10/3 आ जाएगा। ये आ गया। अब यहाँ पे हमने पुट करना है इसके अंदर, ये चल नहीं रहा जी, बोर्ड मार्कर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सेकंड वाला इसका, ये वाला ए जी, ए इज इक्वल टू हमारे पास है 10/3। ये हमने पुट करना है जी इक्वेशन 1 के अंदर। मैं 1 के अंदर पुट करता हूँ, ठीक है, पुट इन 1। ये हमारे पास है -a प्लस बी इज इक्वल टू -5। यहाँ पे आएगा जी -10/3 प्लस बी इज इक्वल टू -5। बी इधर बचेगा, इधर -5 है, ये उधर जाके प्लस हो जाएगी वैल्यू 10/3। एलसीएम ले लें, 3 आ जाएगा, 3 5 15 माइनस का प्लस 10। सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा प्लस माइनस माइनस हुआ, 15 में से 10 माइनस हुए तो माइनस के 5/3 आ जाएंगे, यानी कि b इज इक्वल टू -5/3। ये क्वेश्चन का आपका आंसर है जी। एक ए है 10/3 एंड बी है -5/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, देखते हैं जी हम क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, गिवन फंक्शन देखते हैं जी, सेम क्वेश्चन है वैसे। क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं कंसीडर द फंक्शन डिफाइन, सिंगल फंक्शन है जी हमारे पास। गिवन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x + 1, और जिसमें दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 32। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब ये वाला जो है ना, यहाँ पे होता था जो वैल्यू यहाँ पे आए, यहाँ पे ये होता था कि एक्स आए, एक्स ये वाला हमने इसके अंदर पुट करना है, और इसको हमने सिंप्लीफाई करने के बाद इक्वल टू रखना है 32। लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक्स की जगह पे एक्स ही लिखा है, कोई वैल्यू नहीं लिखी, तो हम इस फंक्शन को नहीं छेड़ेंगे, यानी कि एक्स को एक्स ही रहने देंगे। ये 5x + 1 को जस्ट पुट करेंगे 32 के इक्वल। एक्स की वैल्यू हमने इसमें से फाइंड कर लेनी, 32 ये 1 तो जाके -1 हुआ, 5x इज इक्वल टू 31 हो गए। x इज इक्वल टू 31 ओवर ये 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है जी, क्वेश्चन नंबर 5। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 6 है बेटे, क्वेश्चन नंबर 6। 5 वाला पिछला था क्वेश्चन, ये 6 था। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। अब देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 का क्या आंसर आता है, क्या वैल्यू दी उन्होंने, क्या हमसे पूछा हुआ उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 7 है कंसीडर द गिवन फंक्शन। गिवन फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू cx² प्लस डी। cx² प्लस डी, सी और डी की वैल्यू फाइंड करनी है। कहते एफ ऑफ 1 जो है इज इक्वल टू 6 है, एंड एफ ऑफ -2 जो है इज इक्वल टू 10 है। सी एंड डी हमने इसमें से फाइंड करना है जी, हमने इसमें से निकालना है। वही वाला क्वेश्चन जैसे हमने ऊपर कर रहे हैं, एफ ऑफ एक्स फंक्शन है हमारे पास cx² डी, हमने 1 पुट करना तो 6 के इक्वल रखना है। वहां पे मैं 1 पुट करता हूँ, एफ ऑफ 1 c1² प्लस डी, ठीक है, इज इक्वल टू 6 रखा जी। ये c आ जाएगा हमारे पास और d इज इक्वल टू 6, यानी कि c1 का स्क्वायर 1 होता है। ये इक्वेशन 1 बन गई हमारे पास। इसी तरह इसी के अंदर हमने अब -2 पुट करना है, एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू c इंटू -2 का स्क्वायर प्लस डी। ये हमने सिंप्लीफाई करना, तो ये हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू 10। ये बन जाएगा हमारे पास c इंटू
टू का -2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 प्लस डी इज इक्वल टू 10 और ये बनेगा हमारे पास 4c प्लस डी इज इक्वल टू 10। ये जी हमारे पास सेकंड इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस को हमने करना है जी सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट हम करेंगे या ऐड करें या सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करते हैं जी, डी हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हमने लिखना है सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1 टू। फर्स्ट इक्वेशन c प्लस डी इज इक्वल टू 6 है और सेकंड इक्वेशन है 4c प्लस डी इज इक्वल टू 10। जब सब्ट्रैक्ट करना है हमने साइन चेंज कर देने, ये माइनस कट जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 4 है तो माइनस का 3 बचा, प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 4 आ जाएगा। c इज इक्वल टू -4 ओवर -3। ठीक है, ये 3 उधर जाके लिखा बटे में। क्वेश्चन आपका जी इस तरह की माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा 4/3। यहाँ पे हमारे पास ये c इज इक्वल टू आएगा -4, ये हमारे पास है -3 4, ये -3 तो जाके डिवाइड हो जाएगा बटे में -3। आपका ये c से कैंसिल हो गया 4/3, इसका आंसर आ गया। ये c की वैल्यू है। c की वैल्यू में इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ, c इज इक्वल टू 4/3 पुट इन 1 इक्वेशन हमारे पास क्या है, c प्लस डी इज इक्वल टू 6। इसमें पुट करें 4/3 प्लस डी इज इक्वल टू 6। d इज इक्वल टू 6, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा 4/3। इट्स मीन d इज इक्वल टू 3। इसका एलसीएम ये 18 - 4, एलसीएम आपको लेना आता है इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा इसको। ये 14/3 आ जाएगा। ये c की वैल्यू और वो है d की वैल्यू। ये थी आपकी एक्सरसाइज, ये थी आपकी एक्सरसाइज 3.3 जो कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जिसमें हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, इसके एमसीक्यूज और रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।